ग्लो अप टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही हेल्प की है। फॉर कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी है अपने ग्लो अप में, वो है कि तुम्हें अपने फैशन सेंस को जो है बेटर करना होगा। अब फैशन सेंस से मेरा मतलब ये है कि तुम थोड़ा ट्रेंड को भी फॉलो करो, बट बहुत सारे टैटूज या स्टिकर वाले शर्ट्स वगैरह को मत यूज़ करो, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही मतलब इमेच्योर सा तुम्हें फ़ील देगा। तुम्हें थोड़ा नॉर्मल अच्छा सा बैगी भी कर सकते हो, तुम अपने बॉडी के हिसाब से यूज़ करो। अगर तुम्हारी बॉडी थोड़ी हैवी है तो तुम उस हिसाब से थोड़ा फिटिंग लो, अगर तो स्किनी है थोड़ा बैगी ले सकते हो। तो इस हिसाब से तुम्हें ड्रेसिंग सेंस लेनी है, थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम हर महीने थोड़े नए-नए ड्रेसिंग सेंस के लिए कपड़े लेते रहो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग जो है तुम अपने ऊपर ट्राई करोगे, तुम्हारे ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे, और जो अच्छे लगेंगे तो फिर तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा खुद का एक पर्सनैलिटी बन जाएगा। मेरा भी बना था, मेरा इसके पहले कोई पर्सनैलिटी नहीं था। लोग मुझे कपड़े के मामले में बहुत कच्चा कहते थे, पर आगे चल के बेटर हो गया। और दूसरा है तुम्हारी हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हेयर स्टाइल नहीं जो तुम्हारे फेस पे अच्छा सा लुक दे या उस पर डिपेंड दे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक अच्छी हेयर स्टाइल भी करा लो। इससे पहले तुम्हें पता होगा कि इस चैनल पर अगर तुम पुराने हो या मैं इंस्टा पे पुराने हो, तो मैंने बहुत हेयर स्टाइल ट्राई किया था। बहुत छोटा, साइड से छोटा, फिर साइड से बड़ा किया और मिडल पार्ट रखा, बहुत बेकार लगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम बाल थोड़े बड़े कर लो। अगर तुम फेयर स्किन के हो, ठीक है, फेयर स्किन के हो, अगर तुम्हारे अंदर फेमिनिस्ट वाली ब्यूटी है, तो तुम बाल बड़े करो, जितने मेरे उतने करो। तुम्हारे पास बहुत सारा चॉइसेस आ जाएंगे। तुम भाई मिडल पार्ट रख सकते हो, साइड रख सकते हो, पूरा पीछे कर सकते हो, एंड सो ऑन। तुम एक बार बड़े करके रखो। अगर तुम थोड़े फेयर स्किन नहीं है, थोड़े ब्लैक हो, तो भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हारा फेस ब्लैक में अगर थोड़ा मोटा है या गोला है, तुम बुश कट रखो। ऐसा कोई रखो जो छोटा जो तुम्हें फिट करे। पर अगर तुम्हारा फेस फेयर है, तो भाई मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम छोटा कराओ, क्योंकि फेयर स्किन में छोटे इस इंडिया में तो काफ़ी लोगों के हैं, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा अलग और यूनिक अपना स्टाइल रखना पड़ेगा। मेरा थोड़ा अलग है, कर्ली है, पीछे से फैला हुआ है। एंड रही भाई बहुत लोगों का कहना हो कि स्कूल वगैरह, तो भाई देखो तुम्हें तो सिस्टम बैठाना पड़ेगा। मैंने बैठाया था। स्टार्टिंग में क्या था, सब कहते थे कि भाई बाल बड़े हो रहे हैं, इसे कटवा लो। तो मैंने कहा कि भाई मॉडलिंग वगैरह में जाना है, तो सबने मना कर, वो सबने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। एंड आखिर में मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो किसी को मेरे बाल से दिक्कत नहीं है, बल्कि लोगों को पसंद आता है मेरा बाल। दिक्कत उनको होती है जिनके पास बाल नहीं है, उन्हीं को दिक्कत होती है, बाल किसी को नहीं होगी। तीसरा जो चीज़ है वो है कि तुम्हें अपने स्किन को मॉइस्चर रखना होगा। मॉइस्चर से मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, ताकि तुम्हारी स्किन अच्छी रहे, ठीक है? फेयर स्किन के हो, फेमिनिन ब्यूटी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लैक हो तो भी करो, ज़रूरी है, ताकि तुम्हारी स्किन स्मूथ रहे, प्लेन रहे, तुम एक शेप में रहो, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। तुम ठंडी में हो चाहे गर्मी में हो, तुम्हें मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। एंड दूसरी जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है तुम एक नॉर्मल स्किन केयर स्टार्ट करो। मैं कोई मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा सीरम की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल 3 वे जो होता है कि तुम एक बार एक्सप्लॉइट करो, एक्सफोलिएशन करो। एक्सफोलिएट मैंने किया है, तुमको हफ्ते में 1-2 बार करना, तो इसमें डेड स्किन हट जाते हैं। फिर तुम्हें जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह करना है, क्लींसर यूज़ करना है, एंड सीरम वगैरह भी चाहो यूज़ करते हो, बट अगर पिंपल है तो मत करो। एक छोटा सा जो है स्किन केयर रूटीन अपना लो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है तुम्हें अपने हाइजीनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक अगर तुम हाइजीन नहीं हो, तो फिर तुम्हारा काम वही बिगड़ जाएगा। कि देखो, अगर तुम्हें प्रॉपर क्लीन बनना है, एंड हाई सोसाइटी में जो बंदे होते हैं वो चाहे उगली भी हों, पर वो हाइजीन होना है। तुम्हें हाइजीन होना पड़ेगा। यहाँ के बाल होते हैं या स्वेटिंग होती है, तुम्हें सब हटाना पड़ेगा। तुम्हें हाइजीन रहना पड़ेगा, कपड़े साफ़ सुथरे, तुम्हारा बेड साफ़ होना चाहिए, एंड सो ऑन। तुम्हें सब कुछ साफ़ सुथरा करके रखना होगा। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो लिप बाम आता है वैसलीन का, तुम उसे गले में, सर में, लिप्स में, एंड उसे वो मेल्ट करके, तुम चाहो सेंट भी यूज़ करते हो, विटामिन सी की कैप्सूल डाल देना। एंड तुम उसकी आँखी में यहाँ पे भी लगा सकते हो, उससे तुम्हारी आँखी के नीचे के डार्क सर्कल भी हटने लगेंगे। बहुत इफेक्टिव होता है वो। मैं कहूँगा लिप्स, चेक्स और यहाँ सर वगैरह पे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, लिप्स बहुत मेन काम करते हैं, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एंड आईब्रोज़ पे, मैं कहूँगा तुम आईब्रोज़ में भी वैसलीन का यूज़ करो, उससे वो थोड़े शेप में आ जाते हैं। बाल में भी यूज़ करो, जब तुम सोने जाते हो या कहीं बाहर जाओ, वैसलीन को थोड़ा सा बाल में लगाओ, तो शाइन करेंगे, चमकेंगे, एंड हेल्दी भी रहेंगे, तो तुम यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, बाल बड़े कर रहे हो या छोटे भी हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें मट्टी, डर्ट से दूर रखना। अगर वो उससे जमे रहेंगे तो भाई इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो फिर तुम्हें उससे पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तुम्हें बाउंड्री सेट करनी है। अगर तुम्हें अट्रैक्टिव एंड ग्लो अप चाहिए, तुम्हें यूनिक दिखना है, तुम्हें एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी जो वाइब्स हैं वो कुछ लोग ही देख पाएँ।
कहने का मतलब ये है कि भाई जब तुम यूनिक बनते हो या कुछ यूनिक पाना चाहते हो, तुम्हें पहले वैसा बनना पड़ेगा या वैसा रहना पड़ेगा जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर तुम्हें मिलियनेयर बनना है, तुम्हें पहले मिलियनेयर की तरह रहना पड़ेगा और मिलियनेयर की तरह बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा, तभी जो है तुम कर पाओगे। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि तुम्हें स्किल्स अपने अंदर रखनी पड़ेगी, कुछ अच्छी स्किल्स जिससे कोई भी तुम पर बात करे, कोई गॉसिप वाली बात ना करे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, पर उनसे बात करोगे वो हमेशा चुतियापा ही करते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ अच्छे खासे दिखते हैं बट वो चुतियापा ही करते हैं, फुल ऑन टाइम बस चुतियापा 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 करते रहेंगे। एंड मुझसे जब कोई बात करता है तो मैं भाई काम की बात करता हूँ। अगर देखो 2 on 2 बात होगी, 1 on 1, अगर 1 on 1 बात होती है मेरे से तो भाई बहुत अच्छी बात है। जब तुम किसी से 1 on 1 बात करते हो तुम उसकी वाइब को अच्छे से जान पाते हो। जब 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं तो नहीं हो पाती होती बात, गॉसिप ही होता है। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितने मैं अट्रैक्टिव लोगों से मिला हूँ सबके पास कुछ है नहीं, तो वो कार्टून वाली बातें ही करते हैं, गॉसिप करते हैं। तुम्हें काम की बात करनी सीखनी होगी, और काम की बात करनी तो आपका स्किल होनी चाहिए। और स्किल का मतलब ये नहीं कि तुम फर्जी स्किल रखो। मेरे पास, मैं लैंग्वेज सीखता हूँ, कोडिंग करता हूँ एंड और बहुत सारे स्किल्स हैं। तुम चाहो तो चैनल विजिट कर सकते हो, मैं सीखता रहता हूँ टाइम टू टाइम। एंड तुम्हें अपने आप को बिजी भी रखना पड़ेगा, ठीक है। बिजी रखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड हो। बिजी रखोगे, स्किल सीखोगे, तुम अपने लिए करोगे। उससे क्या है कि तुम अभी स्किल सीख रहे हो, बिजी हो, फ्यूचर में तुम्हें वो पेड देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, तुम और अट्रैक्टिव बन सकते हो, यूनिक बन सकते हो। इवन ये जो ये बेकार सी जगह है ना, तुम ये भी एग्जिट कर सकते हो, तुम कहीं अच्छी जगह जाकर रह सकते हो। तो वो भी कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छी जगह जाकर रह सकते हो। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो है कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो। लाइक जब तुम अट्रैक्टिव बन जाते हो और वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो तो वो तुम्हारे बिहेवियर को बहुत ख़राब कर देता है किसी के सामने। और सिर्फ वुमेन्स को नहीं, मेंस को भी या किसी भी पर्सन को भी जो है तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट देता है तो भी रिस्पेक्ट दो, अगर तुम्हें परेशान करते हैं तो भी दो। जब तक वो फिजिकल ना हो जाए तब तक तुम उनसे कोई भी फालतू बात ना करो, उनकी रिस्पेक्ट ही करो। अब वुमेन मैंने क्यों कहा और ये अट्रैक्टिव में क्यों आता है, क्योंकि देखो एक वुमेन के थ्रू तुम बॉर्न होते हो, वुमेन से ही तुम जो है, वुमेन ही तुम्हें रेस करते हैं, बड़ा करते हैं, वुमेन से ही तुम लास्ट में शादी करते हो। और तुम मैन होके या जेंटलमैन होके एक वुमेन की इज्जत नहीं कर सकते तो भाई तुम क्या बोलूँ मैं, तुम एक काउच के बराबर हो। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि तुम एक वुमेन की जो है रिस्पेक्ट करो। तो नेक्स्ट चीज़ है जो कि मैं कहना चाहूँगा वो है जिम। हाँ, तुम जिम ज्वाइन कर लो, तुम फिजिकल एक्टिव रहोगे, कुछ लोगों से मिलोगे। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब जिम जाता हूँ वहाँ मुझे कुछ काम के लोग दिखते हैं, होते हैं कुछ अंडू बंडू लोग, बट कुछ काम के लोग वहाँ आते हैं जो तुम्हें कुछ सिखा के जाते हैं। तुम उनसे मिलो। तो मैं जिम बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ एटीट्यूड वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, फालतू लोग भी होते हैं, पर कुछ काम के लोग भी तुम्हें वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि तुम जाओ जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं अभी बहुत टाइम से कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये, तुम्हें मेंटल स्ट्रॉन्ग मिलेगी, तुम कंसिस्टेंट हो पाओगे। एंड जिम ऐसी प्लेस है ना जहाँ तुम्हें हर कोई कहेगा कि तुम रेगुलर आओ। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तुम अगर जिम जाओगे तुम्हें लोग कंसिस्टेंट कर देंगे। क्योंकि देखो मैं देखा हूँ कि जब मैं जिम जाता था, मैंने कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे रोज़ बुलाया, तो मैं उससे कंसिस्टेंट हुआ। एंड उसके बाद जो है मेरी खुद आदत लग गई तो मैं कंसिस्टेंट और होता गया, ठीक है। तो इसी चीज़ करनी है। एंड दूसरी चीज़ कि तुम थोड़े बुक्स पढ़ना शुरू करो। बुक्स पढ़ने से क्या है कि भाई जब तुम बुक्स पढ़ते हो तुम्हारे पास नई नई नॉलेजेस आती हैं, नई नई चीज़ें तुम सीख पाते हो एंड देन उसे एप्लीमेंट करते हो। एप्लीमेंट करोगे तुम थोड़े यूनिक दिखोगे। एंड यूनिक की बात नहीं है कि तुम्हें वो फ़ायदा भी देगा, इन फ्यूचर बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वो चीज़ भी जो है ध्यान से हमेशा करो, ठीक है। तो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अब मैं एक लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, वो है कि तुम ये सब स्लोली करो, ठीक है। और अपनी बाउंड्री सेट करते हुए और ट्राई तो करो कि तुम ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, ठीक है। मतलब तुम्हें धीमे धीमे करना है, एक बार में सब कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। पहले तुम फैशन सेंस में ध्यान दो, जैसे मैंने किया था। मैंने कपड़ों पे ध्यान दिया, फिर मैंने बालों पे ध्यान दिया, फिर मैंने स्किन केयर किया। अब स्किन केयर पहले से ही करना पड़ता है ताकि तुम्हें रिजल्ट मिले कुछ टाइम बाद। तो ये सब चीज़ें, 3 चीज़ तुम्हें पहले करनी है। तुम्हें फैशन सेंस, अपनी हेयर, अपनी स्किन केयर को ध्यान देना है। और सिर्फ स्किन केयर नहीं, तुम्हें बॉडी केयर भी करनी है। क्योंकि अगर तुम बॉडी बनाओगे, तुम अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो अगर पास एक अट्रैक्टिव बॉडी होगी तो अगर वो बॉडी में 3 पिंपल वगैरह होंगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। एंड देखो तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, पर मुझे मॉडलिंग में जाना है तो ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर केयर करता हूँ। तुम चाहो तो कर सकते हो अगर तुम्हें एक अलग ही जेंटलमैन यूनिक टाइप बनना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँ, देखो भाई मैं चाहूँ तो दुनिया भर का ज्ञान दे सकता हूँ, पर मैं देता नहीं हूँ। क्योंकि देखो अभी मैं भी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया, धीमे धीमे बन रहा हूँ। जब मैं एक टाइम पर मिलियनेयर बन जाऊँगा या कुछ बड़ा कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ के खूब ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ठीक है। अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी दूंगा तो मोटिवेशन स्पीकर लगेगा, एकदम मोटिवेशनल स्पीकर लगूंगा मैं,
छपरी वाला, तो मैं उतना ज्ञान नहीं देता। मैं टिप्स दे दिया हूँ जो तुम्हें हेल्प करेंगे, और टिप्स भी इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैंने भी ग्लो अप किया, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ग्लो अप टिप्स। अगर मैं ग्लो अप नहीं कर पाता, मैं उंगली दिखता, तो मैं कैसे दे सकता तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो वही चीज़ है, मैं जो बन जाऊँगा उसकी स्टेप्स मैं तुम्हें दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं दे सकता, बट हाँ, अगर तुम्हें कोई इंटेलिजेंट चीज़ दिखे, देखो ये लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम कहीं अट्रैक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हो या यूनिक बनने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्टिव और यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने करियर पे भी काम करो, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा या बंदी मिलती है ना, जो कि अपने लाइफ में सीरियस है, जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो वो लोग भी उसी से गुजर रहे हैं, तो उनसे दोस्ती कर लो। ट्राई करो अपना पहला हाथ उठा के उनसे दोस्ती करने की। उन्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती होगी कि हाँ भाई, हमारे साथ भी कोई हो, वो उनसे बात कर पाएँ। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें कोई अगर मिले जो इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास EQ हो, तो उससे बात करो, उसे अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ थोड़ा आगे काम करो। वो भी कुछ यूनिक करने वाला है, तुम भी कुछ यूनिक करने वाले हो, एक दूसरे को मोटिवेशन दो। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ पाऊँ जो कुछ यूनिक करना चाह रहे हो, वो एक जेम की तरह हूँ इस वर्ल्ड में। पर मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं या अभी तक मिले ही नहीं हैं। देखते हैं, अगर तुम में से कोई ऐसा कोई है तो प्लीज़ कनेक्ट करो मुझसे, इंस्टा पे आगे बात करो कि हाँ तुम्हारे पास कुछ यूनिक चीज़ है। मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कुछ यूनिक लोगों से, ठीक है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जिनके अंदर डिज़ायर है। क्योंकि देखो मैं भी टॉक्सिक फैमिली से हूँ, मैं भी गरीब हूँ, और धीमे धीमे सब कर लेंगे हम लोग, बड़ा आदमी। कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहा था अपने रूटीन के ऊपर, बट अभी जो है मैं थोड़ा सोच रहा हूँ एक क्वालिटी वीडियो डालना शुरू करूँ, इसलिए अब मेरी वीडियो हफ्ते में 1 बार 2 बार आ सकती है। ओके, बाय।